हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलीट कार कस्टम्स। मैं संजय चौधरी, आपका होस्ट, दोस्त और एक कार ऑडियो गाइड। आज एक नई टॉपिक, एक नई प्रोडक्ट और एक बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अक्रॉस इंटरनेशनल लेवल पे बोलेंगे इसको। आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किकर का वो सामान जिसके लिए मैं बहुत टाइम से कंपनी को प्रेशर कर रहा था, बहुत ज्यादा वेटेड था इंडिया के अंदर, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे ऑडियो सेटअप को इनहैंस करे मेरे ख्याल से अभी तक नहीं है। Let me introduce you to one of the most preferred and the best LOC in the world. Let me tell you about Kicker LOC, Kicker High Low Converters. अब आप पूछेंगे ये हाई लो कन्वर्टर्स क्या होता है। हाई लो कन्वर्टर्स बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जब अपनी गाड़ी के अंदर हम ऑडियो सेटअप ट्यून करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जितने भी कार के इंटीग्रेटेड कंपनी के स्टीरियोज होते हैं उसमें आरसी लगाने का ऑप्शन नहीं होता। तो उसको आरसी लगाने के लिए, ताकि हम एम्पलीफायर में ऑडियो इनपुट दे सके, उसके लिए हाई टू लो जैक्स आते हैं। वो जैक लगाने से होता क्या है कि जो हमारे स्टीरियो का ऑडियो है वो हमारे एम्पलीफायर तक जाता है, वहां से एम्पलीफाइड होके वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इन सब के अंदर इंडिया में जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड ऑलरेडी हैं उनमें हमें लगा तो लेते हैं, आउटपुट भी ठीक ठाक सा मिलता है, बट एंड ऑफ द डे अगर आप साइकोलॉजी देखोगे तो हमेशा जब ऑडियो सेटअप लगता है तो कहीं ना कहीं एक ऑडियो के अंदर कुछ कमी महसूस होती है। होता क्या है, जब सारा सेटअप लगता है और कस्टमर फाइनल ऑडियो का एक डेमो ले रहा होता है तो ऑडियो अच्छा तो आता है बट उसकी एक लिमिटेशन होती है। बोला क्या जाता है, बाकी देखो काफी सारे लोग तो इसके अंदर कुछ डीएसपी ट्यून्स करवाते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें ट्यून करा लेते हैं। डीएसपी इज अ गुड ऑप्शन, बट डीएसपी एक जबरदस्ती वाला ऑप्शन भी कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि डीएसपी पहली बार ट्यून करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर किसी दोस्त ने आज तक डीएसपी लगाया भी होगा तो हमेशा देखा होगा डीएसपी ट्यून करने के बाद बहुत ज्यादा टाइम डीएसपी ट्यून करने में लगता है। उसके बाद हमारे काफी सारे ऐसे नोट्स हैं जो गायब हो जाते हैं। तो टेक्निकली हम आपको हमेशा शॉपकीपर या कोई इंस्टॉलर हमेशा ये बोलेगा कि सर आपके जो कंपनी हेड यूनिट्स के अंदर एक लिमिटेड आउटपुट निकल सकता है। अगर आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए तो यू हैव टू चेंज योर हेड यूनिट। आप में से काफी सारे दोस्तों ने जब अपना कभी ऑडियो ट्यून कराया होगा तो आपको ये वाला एक वर्डिंग हमेशा मिली होगी। अब उसमें क्या होता है कि काफी सारे लोग एंड्रॉइड स्टीरियोज के पास जाते हैं, काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि पायनियर इज द बेस्ट स्टीरियो, बिकॉज पायनियर का जो प्री आउट होता है दैट इज अप टू 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट्स का मतलब होता है कि पायनियर का जो आउटपुट इतना ज्यादा हैवी होता है कि जब उसको हम लगाते हैं और उसमें एम्पलीफिकेशन करते हैं तो आप कभी भी देखना आपका ऑडियो सेटअप जो भी होगा आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। दैट इज द रीजन वर्ल्ड के अंदर पायनियर का पहली प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज ऑफ द ऑडियो आउटपुट। अब यहाँ पर एक और चीज है कि हम एंड्रॉइड स्टीरियोज लगाते हैं, काफी सारे एंड्रॉइड्स आ रहे हैं, 3 वोल्ट प्री आउट, 4 वोल्ट प्री आउट, काफी सारे प्री आउट्स के आते हैं। बट एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आप अच्छे से अच्छा सेटअप भी लगाते हो, आपको एलओसीज के अंदर एक लिमिटेशन मिलती है। अब लिमिटेशन क्यों होती है? कोई 3 वोल्ट का प्री आउट दे रहा है, कोई 4 वोल्ट दे रहा है। बहुत ही कम प्रीमियम ब्रांड्स है जो ये 2 दे पाते हैं। टेक्निकली अगर आप वैसे देखोगे तो 2 से 3 से ऊपर नहीं मिलेगा। अब हमारे पास कस्टमर क्वेरीज ही आती हैं कि सर मुझे अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है, मेरे को जो कंपनी ने सेटअप दे रखा है दैट इज दी बेस्ट सेटअप अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऑडियो ट्यून करना चाहता हूं बट मैं नहीं चाहता कि भैया मुझे अपना स्टीरियो चेंज करना चाहिए। तो होता क्या है कि 90% लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि सर आप एक काम कीजिए, आप डीएसपी ट्यून कर लीजिए। डीएसपी अगेन जैसे मैंने कुछ वीडियोस में बताया इट्स अ गुड ऑप्शन, बट डीएसपी जरूरी नहीं होता। डीएसपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है उसको लगाने का बहुत ही मेजर एक्सपेंस होता है। सेकेंडली उसमें बहुत ज्यादा मेजर वायरिंग्स की जाती हैं। थर्डली डीएसपी लगाना जितना आसान है ट्यून करना उतना ही डिफिकल्ट है। अगर मेरे किसी दोस्त ने डीएसपी कभी लगाया होगा तो वो हमेशा देखते हैं कि डीएसपी ट्यून करने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद भी कुछ हमारे ऐसे ऑडियो टोन्स होते हैं जो पतले हो जाते हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं होते। अब यहाँ पर कस्टमर के पास या तो डीएसपी का ऑप्शन आता है, या अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर 2-4 एलओसीज ही चलती हैं, जिसके अंदर अगर नोन की बात करोगे तो एक तो सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने की एलओसी आती है जिसे जेबीएल कहते हैं। जेबीएल ने लाइफ में दोस्तों कभी भी एलओसी नहीं बनाई। मार्केट में जितनी भी जेबीएल की एलओसी चल रही है वो 99% डुप्लीकेट है, सारी ही डुप्लीकेट है, क्योंकि जेबीएल ने एलओसी बनाई नहीं। अब उसके बाद कई लोग स्कॉशे के पीछे चले जाते हैं कि स्कॉशे की एलओसी लगा ले, कुछ ब्लॉपन बिकॉज एक ऑडियो ब्रांड है तो ब्लॉपन के एलओसीज के पास जाते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स होंगे तो वो आपको ज्यादातर रॉकफोर्ड फॉस्गेट के एलओसी सजेस्ट करेंगे। बट लेट मी टेल यू, इंडिया के अंदर तो चलो आप 3-4 एलओसीज के साथ काम चला लेते हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो दे आर आफ्टर दी क्वालिटी।
उनको दोस्तों क्वालिटी चाहिए, वो छोटे मोटे में नहीं संतुष्ट होते। अब होता क्या है कि जितनी भी मार्केट में एलओसीज हैं, अगर आप कोई बड़े से बड़ी एलओसी का ब्रांड भी लोगे, लिखा उसमें 60 वोट हो या 80 वोट्स हो या जो भी हो, मैक्सिमम जो वोल्टेज दैट इज VOLT निकलेगी। जैसे अगर आप कोई हम ऑडियो ब्रांड की बात करते हैं, जैसे मैंने अगेन अभी पायनियर का एग्जांपल दिया था, तो पायनियर जब RCA प्री आउट निकालता है वो वोल्ट्स में निकालता है। तो पायनियर भी जो वोल्टेज आउटपुट देता है दैट इज बेसिकली समवेयर अराउंड 5 to 5.5, तभी वो उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा शार्प होती है। अब क्या होता है कि देखो दोस्तों, हमें पायनियर लगाना नहीं, क्योंकि पायनियर के स्टीरियोस के अंदर देखो 90% काफी सारे हमें, देखो मार्केट आज की डेट में लोग फीचर्स मांग रहे हैं सर। फीचर्स के साथ लोग ये कहते हैं कि भैया हमें फिनिशिंग भी चाहिए। हम जब आपने गाड़ी का ओरिजिनल स्टीरियो चेंज करते हैं और हम कोई भी आफ्टर मार्केट लगाते हैं, तो टेक्निकली गाड़ी का जो लुक होता है वो चेंज होता है। देखो स्टीरियो चेंज करना एक बुरा ऑप्शन नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि हर किसी को चेंज करना। कई लोग अपने स्टीरियो से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं और वो नहीं चाहते कि भैया मेरे ऑडियो सेटअप की वजह से मुझे अपना स्टीरियो चेंज करना है। तो आज मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी एलओसी है, जो वर्ल्ड रिनाउंड है, अगर आप कभी भी ऑनलाइन सर्चेस करोगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे, तो आप पाओगे दैट किकर इज दी बेस्ट एलओसी अक्रॉस वर्ल्ड। क्यों कहता हूं, उसके दो रीजन है। अगर मेरा दोस्त सामने आएगा तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो इनपुट का जो मैक्सिमम है वो 55 वॉट्स तक ये ले लेगा। यानी कोई भी बड़े से बड़ा सेटअप हो जिसके अंदर हमारी पावर इनपुट आ रही है, वो 55 वॉट तक ये आराम से ले लेगा। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो इसकी आउटपुट मेन होती है। तो अगर आप आउटपुट की बात करोगे तो आप इसको जितनी भी आपको इनपुट दोगे तो ये मैक्सिमम 8 वोल्ट्स तक लेके जाएगा। दोस्तों 8 वोल्ट्स इज बेसिकली बियॉन्ड पायनियर। मतलब पायनियर का अगर आप कोई हाई एंड सेटअप लोगे जो 40-50 हजार तक की रेंज में जो वो आउटपुट देने की कोशिश करेगा, ये एलओसी आपको सिंप्लीफाइड तरीके से वो दे देगा। नाउ सेटअप की बात हम अगेन करते हैं। सेटअप एक ऐसी चीज है कि जब बंदा गाड़ी में पैसा लगाता है तो वो किसी भी चीज की कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। वो ये चाहता कि भैया मैं गाड़ी के अंदर जो लगा रहा हूं तो मुझे मैक्स टू मैक्स आउटपुट मिलना चाहिए। होता क्या है कि देखो कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से हम भी हेल्पलेस हैं। हेल्पलेस क्यों कहा जाएगा? अगर मैं बहुत महंगे से महंगा सेटअप भी लगाऊंगा बट टेक्निकली जब मेरे एम्प को इनपुट कम मिलेगा तो जो एम्पलीफिकेशन होगी वो भी एक लिमिटेड लेवल तक होगी। यानी अगर मैं 3 वोल्ट प्री आउट दे रहा हूं तो वो 3 वोल्ट को मैक्सिमाइज करके एक लेवल तक लेके जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हमें बेस्ट मिले। तो आज किकर के बारे में ये वीडियो इसीलिए बताई गई कि अगर आप अक्रॉस वर्ल्ड इनके इंटरनेशनल वीडियोस भी देखोगे, किकर इज द ब्रांड विच गिव्स यू द एग्जैक्ट पावर। यस, 8 वोल्ट यानी 8 वोल्ट इज द मैक्सिमम जो आपको कोई एलओसी दे सकती है, एंड दैट टू अ क्लियर। अगर आप ऑनलाइन वीडियोस भी देखोगे तो इसको वेरी करता है, बियॉन्ड 5.5 गोज अप टिल 7, मैक्सिमम 8 तक जाते हैं, एंड दैट टू विद द क्लैरिटी विदाउट एनी क्लिपिंग। तो जैसे हमारा दिल होता है दोस्तों, वैसे हम एलओसी को भी एक तरीके से दिल मान सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर एलओसी ही स्ट्रांग नहीं होगी तो आपका आउटपुट भी उसी हिसाब से ही मैटर करेगा। तो आज हम एक ऐसा एलओसी लेके आ चुके हैं जो इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है, दैट इज रिनाउंड अक्रॉस वर्ल्ड एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। वो हमारे दोस्त, वो हमारे ऑडियो फाइल्स, वो हमारे कस्टमर्स जो बहुत अच्छे ऑडियो को चाहते हैं। एंड एक और चीज बताता हूं, एलओसी एक बहुत ज्यादा रोल भी अच्छा प्ले करती है। अब क्या होता है कि जब हम एलओसी लगाते हैं तो जो आपके इनपुट आ रहा है और वो एलओसी जो बेसिकली एलओसी जो वो आरसीए में कन्वर्ट कर रही है, उसमें भी क्लिपिंग्स, क्लैरिटी बहुत चीज मैटर करती है। यानी आपका स्टीरियो तो आउटपुट बहुत अच्छी दे रहा है, यानी अगर आप स्टीरियो से डायरेक्ट स्पीकर लगा रहे हो, यू आर गेटिंग द बेस्ट साउंड। बट जो एलओसी के थ्रू आता है तो आप कई बार देखोगे कि एलओसी के अंदर कहीं ना कहीं फिल्टर्स होके वो आउटपुट थोड़ी सी शिल हो जाती है या कभी उसमें डिफरेंस महसूस होगा। अब हम क्या करेंगे, उसको डीएसपी या समझिए कि हम गेन से या किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश तो कर लेंगे, बट मुद्दा ये है कि अगर हमारा समझ लो इंजन है, उसमें जो हमारा मेन इंजेक्टर्स अगर हमारे क्लियर हैं और वो इंजन को प्रॉपर पेट्रोल या डीजल दे रहे हैं तो हमारी गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी। वैसे ही एलओसी भी एक बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है हमारे ऑडियो सेटअप में। तो यहाँ पर एलओसी जो हमारी किकर की है पहली, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सेगमेंट ऑफ किकर। यानी अगर आप देखेंगे ये जो बॉक्स है ये ब्लू एंड ब्लैक कलर का बॉक्स है, ये क्यू सीरीज की एलओसी है। क्यू सीरीज दोस्तों किकर का टॉप ऑफ द लाइन
सीरीज है, ये क्यू क्लास के अंदर आती है। एंड क्यू सीरीज का मतलब है कि जो आपको किकर प्रोवाइड भी कर रहा है मार्केट में, ये उसका सबसे प्रीमियम वर्जन है। इससे ऊपर भी आती है, एलओसी के अबव भी आती है। बट देखो बेसिकली क्या होगा, जैसे जैसे आप एलओसी बढ़ाते जाओगे किकर में, कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी। वेरएस हमारे वो कस्टमर्स जो ज्यादा स्पेंड नहीं करवाना चाहते, जो चाहते हैं कि हमारी कॉस्टिंग भी सही रहे, हमारा मेजरली जो पर्पस है वो हल हो जाए, तो वहां पर ये चीज बहुत ही बढ़िया जगह पे फिट होगी दोस्तों। समझो वो मेरे दोस्त जो ऑडियो सेटअप चाहते हैं बिना स्टीरियो चेंज कराए, अगर आपको पायनियर जैसा कोई आउटपुट दे देना तो नथिंग लाइक इट। तो समझो हमारे पास एक ऐसा जादुई चिराग है आज की डेट में कि अगर हम कंपनी सिस्टम में भी इसको अगर लगाएंगे तो इसका जो आउटपुट निकलेगा और जो एम्पलीफायर पे जाएगा वो वही आउटपुट निकाल रहा है जो पायनियर का प्रीमियम वर्जन स्टीरियो निकाल रहा है। तो जैसे ही हमारा इनपुट हमारे एम्पलीफायर को प्रॉपर जाएगा तो आउटपुट तो दोस्तों 3 से 4 गुना और बढ़ जाएगा। जो आप सेटअप लगा के चल रहे हो, जस्ट एक एलओसी चेंज करने से आप ऑडियो को यहां से यहां तक का डिफरेंस देख सकते हैं। ऐसे ही ये हमारी एलओसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जैसे मैंने आपको बताया इसकी आप ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम तो देंगे, आपको नेट पे भी इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। एंड क्वेरीज वगैरह के लिए तो हम वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज। सेकेंडली, हमारे कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो आरसी लीडो को ढूंढ रहे हैं। अब होता क्या है कि मार्केट में, जैसे मैंने इसका एक वीडियो भी डाला था रिगार्डिंग दी वायरिंग किट्स। जैसे मैंने बताया, इसकी जो वायरिंग किट्स आती है दैट इज द मोस्ट प्रीमियम कॉपर इन दी वर्ल्ड, एंड दैट टू अ सिल्वर प्लेटेड कॉपर। मतलब मैंने जितनी सारी भी हमने आरसीज या जितनी सारी भी हमने वायरिंग किट्स देखी हैं, इसकी वायरिंग किट कमेंडेबल है। बिलीव करोगे, इसकी तार काटने में भी ना अच्छे से अच्छे प्लायर खराब हो जाते हैं। हम भी इसके इतने सेटअप्स लगाए, मैंने इसकी वायरिंग्स मंगाई थी दोस्तों, एंड बिकॉज ऑफ वन वीडियो मेरी सारी वायरिंग निकल गई थी। मैंने इसका दोबारा लॉट मंगाया है, एंड पीपल आर रियली liking the product which Kicker is offering, because Kicker is one of the oldest brand in the world and giving you the best quality without any compromise. तो ऐसे ही हमारे कुछ ऑडियो फाइल्स है जो आरसी लीड्स को ढूंढ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जो मार्केट में आरसीज आती हैं, देखो इंडिया के अकॉर्डिंगली वट एवर यूर गेटिंग, बीट एनी ब्रांड। जैसे आपको मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं, स्कॉशे है या कुछ भी है, कोई लिख रहा होते सीसी है, कई ऑक्सीजन फ्री। देखो कई ब्रांड्स में आप ध्यान से देखोगे उसमें सीसीए का एक ब्रैकेट होगा, साथ में एक सेमीकोलॉन होगा, साथ में उसमें ओएफसी भी दोनों लिखा हुआ है। यानी कंपनी दोनों लिख रही है कि मेरी आरसी सीसी और ओएफसी है, तो वो आपको ये नहीं बता रही कि पर्टिकुलर ये वाली आरसी ऑफिशियल है या नहीं है। अब कस्टमर क्या होता है, ऑनलाइन सर्चेस करता है, ऑनलाइन बहुत सारे रिव्यूज लेता है, फिर देखता है कि कौन सी बेस्ट है, फिर भी वो कंफ्यूज्ड है। यहां पर वी आर गिविंग यू द बेस्ट आरसीज इन द वर्ल्ड, एंड दैट टू द केएस सीरीज ऑफ किकर। अब किकर में लोगों की जो मेन रिक्वायरमेंट थी, 2 तरीके की आरसीज। मार्केट में जो आरसीज आती है मेजोरिटी में 5 मीटर्स आती है, जो एक सेटअप के लिए नॉर्मल होती है। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो डीएसपी भी ट्यून करना चाहते हैं, या वो एम्प के साथ एक एम्प को साथ में आपस में अटैच करना चाहते हैं। बट बिकॉज आरसी एम्प साथ में लगे हुए हैं, आरसी जितनी बड़ी बड़ी है, जितनी रोलिंग ऑफ आरसीज होगी उतनी हमिंग साउंड आने के चांसेस हैं। तो देर आर मल्टीपल people and multiple customers who are looking for shorter RCs, ताकि जो सिग्नल्स है बेस्ट दूसरे एम्प की तरफ जाएं एंड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तो किकर ने 2 RCs मार्केट में उतार दी हैं, विच इज 1 5 मीटर्स एंड 1 इज 1 मीटर। 1 मीटर की आरसी विच विल हेल्प यू फॉर वेरी गुड सेटअप्स। यानी आपको मात्र इतनी ही एक आरसी मिलेगी जिसमें आप कोई भी एम्प टू एम्प करना चाहते हैं, कोई भी हाई एंड सेटअप ट्यून करेंगे जिसमें मल्टीपल एम्पलीफिकेशंस है या मल्टीपल आपके डीएसपीज हैं, तो ये आपको काफी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि यस, किकर इज गेटिंग एग्रेसिव डे बाय डे, ही इज गिविंग यू द क्वालिटी विच इज वर्ल्ड रिनाउंड। पहले किकर कुछ गिनी चुनी ही आइटम लाता था। 90% कस्टमर्स की एक क्वेरी होती है कि सर किकर के कुछ पार्ट्स बहुत सस्ते मिलते हैं। मैं भी कहता हूँ हाँ सर मिलते हैं, कुछ पार्ट्स में मार्जिन बहुत ही कम होता है। अब आप मेजॉरिटी में कहीं पर भी किकर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो मैं एक छोटा सा और बताता हूँ, क्योंकि क्वेरीज बहुत ज्यादा मेरे पास आती हैं। 90% आपको किकर किसी भी काउंटर पे मिलेगा तो देखना हमेशा एक येलो एंड ब्लैक कलर का बॉक्स होगा। येलो एंड ब्लैक कलर बेसिकली इसका सीएस सीरीज का एक प्रोडक्ट होता है। सीएस सीरीज इज वेरी गुड सीरीज, बट सीएस सीरीज एक तरीके से किकर की एक स्टार्टिंग सीरीज है। अब क्या होता है कि कस्टमर कभी कभार क्वेरी करता है हमसे अबव सीरीज की।
जो ब्लैक एंड येलो सीरीज आती है, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आती है, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया, मेरी गाड़ी में सेटअप है, दैट इज द मोस्ट बेस्ट सीरीज विच इज कॉल्ड ब्लैक एंड रेड सीरीज। इसे हम के सीरीज के अंदर काउंट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे भी तो उसके मॉडल नंबर भी के आई है, के से ही चलेगा। ऐसे ही जो किकर का उसके ऊपर की सीरीज आती है वो क्यूएस सीरीज आती है। क्यूएस सीरीज किकर की सबसे रिफाइंड सीरीज है, यानी इससे बेस्ट किकर आपको ऑफर करेगा कैसे, मतलब वो उसका बेस्ट ही हो गया। करना वो करता है। इसके ऊपर भी एक एलओसी आती है विच इज बेसिकली अ स्मॉल डीएसपी एलओसी। किकर की डीएसपी एलओसी के लिए भी हमने बहुत कोशिश करी है। शायद हम अगर कंपनी से हमारी बात चल रही है, अगर वो भी इंडिया में आए तो अगर उसके बारे में भी आप स्टडी करेंगे तो वो बेसिकली एक इस तरीके की डिजिटल एलओसी है जो स्पीकर को अलग से आउटपुट दे सकती है और वूफर के लिए अपने आप को चेंज कर देगी। तो इट हैज डिफरेंट वैरायटीज, बट हाँ वो कुछ एक हद तक कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो दिल्ली के बाहर है। देखो हमारे पास आओगे तो हम ट्यून कराएंगे, बट टेक्निकली जो बाहर वाले उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो बहरहाल हम उस बारे में नेक्स्ट बात करेंगे जब वो इंडिया में आएगी। फिलहाल जो मेरा मेन पर्पस था इस एलओसी के लिए था, जो मेरी अभी तक की बेस्ट है। मैं 3-4 सेटअप कर चुका हूँ एंड लिटरली ऐसी ऐसी गाड़ियां जो मैं ऑलरेडी ट्यून कर चुका था, जैसे उन्हें पता चला मेरे पास एलओसीज आई हैं, और सिर्फ आप बिलीव करोगे मैंने पुरानी एलओसी हटाई और ये एलओसी लगाई विदाउट इवन टचिंग एनीथिंग, आपका ऑडियो का 2.5 टाइम्स बेटर रिस्पॉन्स देख सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो कई सोच रहे थे कि हम यार पाइनियर को करें, क्योंकि आप मोर ओवर अगर ऑनलाइन वीडियोस भी देखोगे तो कई लोग पाइनियर 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 करते हैं। हम पाइनियर के खिलाफ नहीं है। पाइनियर इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, पाइनियर अच्छा प्रोडक्ट है, बट जरूरी नहीं है कि पाइनियर ही लगाना जरूरी है। तो हमारे पास कुछ अगर ऐसी एसेसरीज हों जो इंटरनेशनल लेवल में बेस्ट हो, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में टेक्निकली जब कोई एक चीज प्रोडक्ट आती है मार्केट में तो वो एक कॉपीड वर्जन या एक सब स्टैंडर्ड होने के चांसेस है। अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो हमें मजबूरन वो लगाने पड़ते हैं। बट नाउ जैसे जैसे हमारे ऑडियो नॉलेज इंडिया में बढ़ती जा रही है, ब्रांड्स आर गेटिंग इंटरेस्टेड, तो जैसे जैसे ब्रांड्स इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं तो वो अपने बेस्ट ऑफ द लाइन जो अक्रॉस यूरोप अक्रॉस वर्ल्ड जो बेस्ट ऑफ द लाइन है वो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये एलओसीज एंड आरसीज की एक वीडियो मैंने आज बनानी चाहिए ताकि मैं अपने कस्टमर को बता सकूं कि ये मार्केट में अवेलेबल है। You can contact me for any details about this product and I will be very happy to assist you for that. इसी के साथ मैं ये छोटा सा एक वीडियो समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं संजय चौधरी साइन ऑफ करता हूँ। बाय बाय।